हम लोग देखते हैं इसमें वेरिएशन का क्वेश्चन है हमारा। हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है पहले, है ना। तो डायरेक्ट वेरिएशन में अगर मान लो दो क्वांटिटी है ए और बी, अगर ए हमारा इंक्रीज होगा तो बी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो तुम दिल्ली जा रहे हो तो भाड़ा उतना लग रहा है, दिल्ली तो भाड़ा और ज्यादा लगेगा। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस है फेयर हमारा उतना ज्यादा लग रहा है। वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन एग्जाम्पल है। या अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज करता है तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रहा है। ये तो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। लेकिन इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन में अगर ए क्वांटिटी है वो इंक्रीज इंक्रीज कर रहा है तो बी वाला क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। या इसका वाइस वर्सा, कि इफ वन क्वांटिटी विल डिक्रीज देन अनदर क्वांटिटी विल इंक्रीज। तो हमको यहाँ सिर्फ रिलेशन देखना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा हमारा इनवर्स है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में याद रखना, डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वाई होता है। तो एक्स दिस इक्वल्स क्या होगा? के इंटू वाई। तो वाई को ट्रांसपोज कर लो तो एक्स बाय वाई बराबर क्या हो गया? के न हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी का जो रेशियो है वह हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, याद रखना होगा यहाँ पे। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग इनवर्स का देखते हैं, इनवर्स में क्या होता है कि वह कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वाई। तो एक्स हो गया क्या हमारा? एक्स इक्वल टू हो गया हमारा के इंटू वन बाय वाई। हाँ। तुम आ रहे हो और जा रहे हो दक्ष, है ना। तो यहाँ पे होगा के, सॉरी, एक्स इक्वल टू के बाय वाई। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखेंगे एक्स इंटू वाई दिस इक्वल्स के हो गया। तो ये हाँ हमारा। सर। तुम क्यों आज इतना आना जाना कर रहा है भाई? हाँ दक्ष, हाँ सर। क्यों बार बार लेफ्ट कर रहा है, आ रहा जा रहा है? सर नेट नहीं आ रहा, स्पीकर से आवाज नहीं आ रही थी तो इसलिए रिजॉइन करा। तो अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। ठीक है, तो हम तुमको इनवर्स वेरिएशन में रिलेशन बता दिए कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है? के होता है। और डायरेक्ट भी तो बता दिए हैं। अब हमको ना क्या देखना है? हमको यहाँ पर देखना है इनडायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट और इनवर्स का याद रखना कि एक तरफ तो अभी हमारा ये डायरेक्ट ही चलेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन में रिलेशन क्या होता है हमारा? डायरेक्ट वेरिएशन में रिलेशन एक्स और वाई का रेशियो हमेशा क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। तो जब कांस्टेंट होगा तो एक तरफ हमारा क्या है? हाइट ऑफ चाइल्ड, हाइट ऑफ चाइल्ड, और एक तरफ हमारा क्या? वेट ऑफ चाइल्ड। हाँ वेट। सर। सोचो, अगर हाइट हमारा 1 फीट का है तो उसका वेट भी मान लो 1 केजी हो गया। अगर हाइट हमारा 5 फीट का है तो उसका वेट भी हो गया 5 केजी का। अगर ये हाइट हमारा, छोड़ दो हाइट की, सॉरी, अब मान लो कि किसी का वेट जो है सो 80 केजी का है, तो क्या उसका हाइट जो है वो कभी भी 80 फीट होता है क्या? नहीं सर। नहीं ना होता है। तो हमारा यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं डाउट है। तो नहीं डाउट है तो ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग अगला बनाते जाओ। अगला में देखो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब है यहाँ पर तुमको लेना है एक तरफ है डिस्टेंस
और एक तरफ हम लोगों को क्या लेना है, टाइम लेना है ना। तो सोचो कि 1 किलोमीटर जाने में वो क्या लगा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है। उसी तरह से 2 किलोमीटर जाने में कितना लगा रहा है, 2 घंटा लगा रहा है। मान लो अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना घंटा लगाएगा बताना। 10 घंटा। 10 घंटा। 10 घंटा लगाएगा तो तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पर वेरिएशन डायरेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डायरेक्ट है। डायरेक्ट ना हो गया। हाँ सर। तो क्या होगा इसका आंसर। डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा है ना। हाँ सर। तो यहाँ वाला हो गया हमारा क्या, डायरेक्ट हो गया। अब देखो, ये वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्या। चलो अगला वाला आ जाओ है ना। हाँ सर। किसी मजदूर के मजदूरी और कार का घंटा, यानी कि वेजेज ऑफ वर्कर। वेजेज ऑफ वर्कर का मतलब निकाल लो भैया, वेजेज ऑफ वर्कर में सर डायरेक्ट है। वेजेज, और हमारा क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ रहा है, एकदम सही पकड़ो, ये डायरेक्ट होगा है ना। हाँ सर। ये तो डायरेक्ट ही हो गया। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द फीस पेड बाय देम, ये भी क्या होगा बताओ तो। डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा, जितना ज्यादा स्टूडेंट उतना ज्यादा फीस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ देखो, नंबर ऑफ रेनी डेज एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन दोज डेज। इनवर्स होगा। इनवर्स होगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। हाँ सर। ये इनवर्स होगा, यहाँ तो ठीक है तेरा। अच्छा अब देखो, इसमें से डायरेक्ट प्रोपोर्शन को चेक करना है। तो याद रखो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या जाने हैं कि एक्स और वाई का जो है रेशियो, वो हमेशा क्या होता है बताना। कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। तो देखो यहाँ, 5 एकम और 5 तिया 15, 1/3 हो गया ना। हाँ सर। उसी तरह से 8 तिया 24, 1/3, 9 तिया 27, 1/3, यहाँ भी 11 त्रिजा 1/3। तो सब में कांस्टेंट है कि नहीं बताओ। हाँ सर कांस्टेंट है। तो सब में कांस्टेंट हो तो वो कौन सा होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा ये हमारा। हाँ सर। ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। अब चलो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी इसको देख लो यहाँ। ये 2 चौका 8, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 15 चौका 60, सब में तो 4/1 आ रहा है। यानी ये भी क्या है हाँ हमें, डायरेक्ट। डायरेक्ट ही तो है। हाँ सर। ठीक है। अब डायरेक्ट है, उसके बाद में देखो यहाँ पे इसको ना कंप्लीट करना है। तो हाँ कंप्लीट सर। तो बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी। सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा ये होगा, याद रखना। इसका ना यहाँ से देख लो, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से ना। तो 4 दूना 8, तो ये हाँ। क्या होगा, ये भी हमारा 2 से हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बताना, 3 से। 3 से। ये भी तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से ना 3 से। मल्टीप्लाई होगा। अब हाँ सिमिलरली सर। ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो 4 से, तो ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, 4 से। 4। तो 6 चौका 24, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 240 ना आ गया। सर पर 4 से करेंगे तो वो 16 आएगा, नीचे 15 है। अच्छा अच्छा, रुक जाना 1 मिनट रुको, हाँ ठीक कह रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, उसमें क्या डाउट है। चलो इसको सर सिंपलेस्ट, क्रॉस इसको मल्टी सिंपलेस्ट हो फॉर्म में जाएगा। करो, हाँ सर। है ना। यहाँ तो 1/15 हो गया, और इसको भी करो, 1/15 ही तो आ रहा है। उसी तरह से हमारा यहाँ पर
18 12 6 60 12 1/15, तो 1/15 ही तो है ना बाबू। हाँ सर। तो हमेशा यानी कि ये वाला हमारा 15 टाइम्स ना आ रहा है। गौर से सोचो, हाँ सर। इसका इससे रिलेशन कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स है। हाँ सर। तो जब 15 टाइम्स है तो सीधा ये वाला इससे 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 15 हाँ 15 सर। क्या है, 225, तो क्या आ रहा है हमारा 225। हम्म। ये 20 है तो 20 को 15 से गुना कर दो, तो 15 × 3, यहाँ पे क्या आएगा 300। और 25 हाँ को फिर सर। 15 से गुना कर दो। तो यहाँ पर 25 को 15 से गुना करो तो क्या होगा हमारा 250। और 25 चौके, तो 25 25 125, 200 और 375, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा 375। सभी को तो किससे मल्टीप्लाई किए हम लोग, 15 से। यहाँ भी हाँ सर। 15 और यहाँ भी 15। पर- क्लियर हुआ। हाँ सर। ठीक है। अब एक्स और वाई हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में है, किसमें है हमारा, डायरेक्ट। डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो यहाँ से रिलेशन निकाल लो। यहाँ से कैसे रिलेशन निकालोगे, यहाँ पे तो तुम इसको यहाँ करो 9, यहाँ पे करो 4.5 है, तो इसको ऐसे कर देगा तो यहाँ पे 10 में जाएगा। यानी कि होगा 90/45। 45। 45 1 जा, 45 2 जा। यानी कि एक है, और ये क्या है इसका दो गुना है, डबल ना है क्या। हाँ सर, डबल है। तो 35 का डबल क्या होगा 70, यानी कि 7.0 हो गया। इसको हाँ इसे सर। इसको इससे डबल कर दो, 13। तो यहाँ पे 13 हो गया। उसी तरह से देखो ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर वाला इसका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो हाँ सर। 15 का हाफ क्या होगा, 7.5। ठीक। अब इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा डबल होगा। 18.5। हाँ, तो 18.5, और इधर जाएगा तो हाफ होगा, तो 28 का आधा क्या होता 14। है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं इसमें, बताओ। हाँ सर। मजा आ गया, ठीक है। एक ठो अब तुम बनवाओगे भैया। चलो देखो, क्वेश्चन अच्छा कर दिया है, बायां दायां लगा दिया है, तो सुविधा होगा तुमको देखने में भी। छोटा छोटा वाला लाइन अच्छा लगता है, लंबा वाला लाइन थोड़ा दिक्कत लगता है। अब देखो, इसको हम लोग सिंपल टेबल वाला मेथड से बनाएंगे क्या। एक तरफ हम लोग हाँ सर। लिखेंगे बुक, और एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट, ये हाँ, 22। हाँ सर। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो विक्की जो है सो कितना बुक खरीदा है बता सकते हो। 15 बुक खरीदा है, कितना रुपया लगा, टू दो सौ फोर्टी चालीस रुपया लगा है। हाँ अब सर। अब बता रहा है क्या, कि यहाँ कॉस्ट प्राइस फिर से दे दिया 160 रुपया। ये कितना में खरीदेगा भाई, तो रिलेशन हम लोग निकाल लो। कैसा रिलेशन निकालेगा देखो यहाँ, ये सर ये 15 × 240/160। 20 25 40 है ना। और 3 एकम, देखो 1/16 का ना रेशियो हमारा है। हाँ सर। 1 बाय हमारा 16 का रेशियो हमारा है, ठीक है। तुम क्या कुछ और कह रहे थे क्या दक्ष। सर इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 15 × 240/160। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ ऐसा हो रहा है हमारा, x1 y1 इक्वल टू होगा यहाँ x2 y2 है ना। तो x1 हाँ तेरा सर। क्या है? ये वाला तेरा x1 हो गया, और ये वाला x, और ये वाला हो गया y। वाई। तेरा इधर हो गया है 15/240 बराबर, इधर हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क को x रखो, इधर हो गया क्या 160, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो हमारा x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 15 × 160 तुम्हारा भी यही आ रहा था क्या। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो 15 जाएगा कितने बार में, 16 बार में जा रहा है ना। और हाँ 16 सर। 10 बार में जा रहा है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, 10 ही तो आ रहा हाँ सर। है ना, 10 आंसर वहाँ। देखा। देखो अब तो इरेज भी कर दिए।
हाँ सर। अच्छा देखो, अब अंजलि टेक्स 130 minutes टू वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 110 meters. So how much time will she take to walk a distance of 275 meters? So it can also solve by direct method, है ना? Direct method means one quantity will increase, then another quantity will also increase. यही ना हाँ होता सर। है हमारा. हाँ And सर। what is the proportional constant? X by Y is also always constant. X और Y का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट ही ना होगा. हाँ सर। तो कांस्टेंट होगा तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लोगे बाबू? यहाँ पे हम लोग ले लो, तो ले लो यहाँ. 1 मिनट कहाँ गया? 130 मिनट्स है ना, ठीक है, यहाँ पे लिखो मिनट्स. यहाँ पे लिखे क्या हम लोग? मिनट्स. और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? डिस्टेंस ले रहे हैं. ये हो गया हमारा डिस्टेंस. तो अभी तक तो हमारे पास में क्या है? तुम्हारा मिनट लग रहा है कितना? 130 मिनट है. 130 मिनट में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो? 110 मीटर। है ना? अब उसी तरह से अगला डाटा में क्या दिया हुआ हमारा? 275 मीटर में दिया है, तो यहाँ लिखो 275 मीटर. कितना मिनट लगेगा? तो यहाँ हो गया हमारा क्या? एक्स मिनट हो गया. अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सीधा सीधा हमारा एक्स दिस इक्वल्स 130 इंटू 275 और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 110. यही ना होगा? हाँ सर। तो ये जीरो और जीरो तो कैंसिल हो गया. 11 दूना 22, 5 11 पचे 55. तो 25 और 13 में बच रहा है, तो 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा? ये 250. 325। तीन पच्चीस सौ या पच्चीस 75. 5 10 2 12, 325 आ रहा है ना? हाँ सर। 325 क्या हो गया हमारा? मिनट हो गया. हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. छठा नंबर भी तो वही है ना? आसान आसान हम्म। सवाल है ये सब. ये वाला चैप्टर आसान है. इन्वर्स वाला हमको दिक्कत होगा. चलो हम बना दे रहे हो सारा. देखो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है? एक तरफ तो हमारा स्पीड दिया है ना? हाँ सर। स्पीड क्या है? 70 का स्पीड है. तो 70 किलोमीटर चल रहा है. तो डिस्टेंस कितना ले रहा है बता सकते हो? डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर निकालना है ना. इसको ये करो, रुको. यहाँ पे अभी तुम्हारा डिस्टेंस दिया है. यहाँ पे क्या दिया है? टाइम दिया है. तेरे पास में 70 किलोमीटर चल गया. तो 70 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा रहा बता सकते हो? यहाँ पर आवर लिखा है कि नहीं बता सकते हो यहाँ पे? हाँ सर। तो पर आवर, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट में होता है. हाँ सर। यानी 70 किलोमीटर जाने में क्या लगाया? 60 मिनट लगाया. उसी हाँ तरह सर। से उसी तरह से बोलता है कि अगर वो उसको मात्र 25 मिनट चल रहा है तो वह कितना किलोमीटर जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स किलोमीटर जाएगा. अब एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा हमारा? हाँ सर। यहाँ पे लिखो 70 इंटू 25 डिवाइडेड बाय क्या? 60. तो ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको. देखो डेसिमल में आ रहा है क्या आंसर वहां पे? देख रहा हूँ सर। हाँ सर। डेसिमल में है. हाँ सर। कितना है वहाँ?
29.16 आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे लोग 29.17। किलोमीटर है कि मीटर में है? सर ये किलोमीटर में है। अच्छा ठीक है, तो 25 × 175 हो गया, तो यानी 175 किलोमीटर है। इसको भाग भाग किससे लगाओ, 6 से लगाओ, तो 6 दूने 12, 5 या 5, 6 × 6 = 48, 6 9 = 54, 6 9 = 54। कितना आ रहा बाबू, बताना। 29 1/6 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब ये तुम्हारा 6 तो बन गया, अब क्या चाहिए? 7 ही ना है। हाँ सर। देखो इसमें बोल रहा है कि $150 का दाम कितना है, बताना। यहाँ पे डॉलर है 5425। और यहाँ पे रुपया है। तो डॉलर तुम्हारे पास में 150 है, तो उसका कीमत रुपया में कितना निकल रहा? 7,425 रुपया निकल रहा है। तो उसी जगह पे यहाँ पे 250 अगर डॉलर है, तो यहाँ पर रुपया क्या होगा? तो एक्स रुपया कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एक्स का वैल्यू निकलेगा दक्ष हाँ सर। 7,425 गुना ये क्या हो गया, 250 डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे, 150। यही ना आया? हाँ सर। जीरो को जीरो से कर दो। हाँ सर। 5 × 15 और 5 × 5 = 25। अच्छा, 5 2 10, 4 14, 14 हाँ ठीक कट जाएगा। 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 13 × 4 = 2, 3 7 21, 3 5 15। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 25 25, 5 7 35, 36 37 से 7 हाथ में रहा, 3 बच्चों को 20 और 3 23, 5 दूना 10 और 2 12। कितना, इतना रुपया है क्या आंसर? हाँ सर। ठीक है। हो गया सर। हो गया ना? हाँ सर। और भी है इसमें क्या? कितना क्वेश्चन होता है इसमें? सर इसमें 3 एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज है। क्या 11 तक क्वेश्चन है इसमें? 12 तक है। 12 तक है। हाँ। तो उसके बाद नया वाला एक्सरसाइज आ रहा है। हाँ सर। ठीक है नए तो में 10 है। हाँ, नए में 10 है। हम कितना तक बना दिए हैं हम? हम लोग 8 7 तक हुआ है। कितना तक हुआ है? 7 तक। ठीक है, तो चलो तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है ना? हाँ सर। चलो ये 8 वाला इम्पोर्टेंट है, तो 8 वाला इम्पोर्टेंट है, तो इसको बनाओ। बनाओ यानी तो हमारा आधा घंटा का टाइम हो गया है, हम इसको अगला लिंक में भेजते हैं। क्या करते हैं इसको, अगला लिंक में सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना? तब तक इसको बनाओ। एक और हाँ भेज सर। एक और भेजते हैं।